एक समय की बात है, एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा अत्यंत समय के आगे जन्म ले रहा था। बच्चे की मां को जब यह पता चला तो वह अत्यंत खुश हुई और उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त करने गई। उसके आगमन की खुशी में उसने गांव के लोगों को दावत दी। सभी लोग उस दावत में खुशी खुशी शामिल हुए। वहां एक बड़े गर्व से रहने वाला और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद था। वह व्यक्ति अपने गुणों के कारण लोगों के बीच मशहूर था। व्यक्ति ने बच्चे को देखकर बहुत खुश होकर उसे अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। बच्चे की मां ने उसे वहां जाने की अनुमति दी और उसके लिए बहुत सारे आशीर्वाद दिए। व्यक्ति बच्चे को अपने घर ले गया और उसका बहुत अच्छा ख्याल रखने लगा। बच्चे की देखभाल में वह अपनी जितनी भी क्षमता लगा देता। वह बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए बेहद समर्पित था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। उसने व्यक्ति के बड़े गृह में अपनी शिक्षा शुरू की। व्यक्ति ने उसे देखकर, बच्चे की मेहनत और ध्यान देखकर खुशी में लालच खाने लगा। उसने सोचा, यह बच्चा अत्यधिक बुद्धिमान है, इसे मैं अपने बड़े गृह की प्रबंधन का जिम्मा दे सकता हूँ। व्यक्ति ने बच्चे को अपने पास रख लिया और उसे अपने साथी के रूप में नियुक्त कर दिया। बच्चा बहुत खुश था और अपने कार्य के प्रति संवेदनशील रहा। उसने अपनी सारी शक्ति और समय ग्रामीणों के लाभ में लगा दी। बच्चा गांव के लोगों की सभी समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने के लिए प्रयास करता। उसका यह कार्य कुछ समय तक चला, लेकिन उसके बाद उसे एक विचार आया। उसने सोचा, मैं अपने साथी की सहायता से गांव की समस्याओं का हल कर रहा हूं, लेकिन क्या वह गरीब लोगों की मदद करना चाहेगा? इसलिए उसने अपने साथी को एक मीटिंग बुलवाई और उसकी योजना साझा की। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे गांव के गरीब लोगों की मदद करेंगे। वे दोनों गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार की। यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने, उन्हें नई स्किल्स सिखाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने पर आधारित थी। उन्होंने संगठन किया और गांव में गरीबों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों में वे गरीबों को बुनाई, कढ़ाई, सजावट, गांवीय उद्योगों में कार्य, खेती आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते थे। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें ऋण और सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं के संपर्क में लाया। इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। वे आराम से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने लगे और समाज में आदर्श बन गए। इसके साथ ही वे खुद को स्वयं समर्पित और संघर्षशील भी महसूस करने लगे। यह सब देखकर व्यक्ति बहुत गर्व महसूस करने लगा। उसने इस योजना की सफलता को देखकर अपने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, तूने सबको एक अद्वितीय साधारणता दिखाई है। तूने दूसरों के लिए दयालुता का ज्ञान और सेवा भावना का उदाहरण प्रदान किया है। बच्चा खुशी से झूम उठा और अपने पिता को आलिंगन करते हुए कहा, पिताजी, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है। आपने मुझे दयालुता और सेवा के महत्व को समझाया है। मैं आपके साथी के रूप में बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। इस कहानी से हमें यह समझ मिलता है कि दयालुता और सेवा की भावना से हम अपने जीवन को खुशहाल और प्रासंगिक बना सकते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें संपूर्णता की अनुभूति होती है और हमारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए प्रयासरत बन जाता है।